हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने राज्य की पहचान बदलने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार का दावा है कि इस अभियान से न केवल बेटियों के प्रति समाज की सोच बदली है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। आज इसी मंच से हमने उन बहन बेटियों को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हमारी बेटियों ने किया है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त भी इसी मंच से जारी की गई है और इस योजना के तहत मुझे खुशी है कि 9,56,095 हमारी बहनों के खाते में 200 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। बहनों, इस योजना का लाभ उन बहन बेटियों को मिल रहा है जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए तक है। आदरणीय, मैं बहनों से कहना चाहूँगा कि इस वित्त वर्ष में 2026-27 के जो बजट मैंने प्रस्तुत किया था, उस बजट में मैंने ये आह्वान भी किया था, मैंने ये बात कही थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्म दिवस 25 सितंबर 2026 को यह आय सीमा 1 लाख से 1,80,000 रुपए कर दी जाएगी। उन बहनों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने कहा था कोई भी बहन इस लाडो लक्ष्मी योजना से वंचित नहीं रहेगी। हरियाणा में बेटियों के जन्म अनुपात में भी सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2014 में जहां लिंगानुपात 871 था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 923 तक पहुंच गया है। सरकार इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बड़ी सफलता मान रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,76,000 महिलाओं के खातों में 1,415 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 11,45,000 माताओं को 496 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 5,000 महिलाओं को ड्रोन और मुफ्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कृषि और तकनीक के क्षेत्र में नए अवसर खुल रहे हैं। बाल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पहल की गई है। राज्य के 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूलों में बदला गया है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग 10 लाख बालिकाओं के खाते खोले गए हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां 500 नए क्रेच संचालित किए जा रहे हैं। क्रेच कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है, जो देश में सबसे अधिक बताया जा रहा है। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहां घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक के ऋण पर स्टैंप शुल्क में छूट दी गई है। इसके अलावा सरकारी दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिला सरपंचों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से करीब 15 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। सरकार का दावा है कि महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में हरियाणा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा का विस्तार, महिला सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं ने हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर पेश की है।